पूरा प्रार्थना को जरूर करे, बीच में ना छोड़े। हे परमपिता परमेश्वर, आज इस नए दिन की शुरुआत में मैं अपने पूरे हृदय से तेरे सामने आता हूँ। धन्यवाद करता हूँ प्रभु कि तूने मुझे एक और दिन जीने का अवसर दिया। धन्यवाद कि तूने रात भर मेरी और मेरे परिवार की रक्षा की। धन्यवाद प्रभु तेरे उस अमूल्य अनुग्रह के लिए जो हर सुबह नया होता है। प्रभु, आज का दिन तेरे हाथों में सौंपता हूँ। तू मेरे हर कदम का मार्गदर्शन कर, मेरे विचारों को पवित्र कर, मेरे वचनों को मधुर बना और मेरे कर्मों को तेरे नाम की महिमा के लिए उपयोग कर। मुझे उस मार्ग पर चलने की शक्ति दे जो तेरी इच्छा के अनुसार हो, न कि मेरी अपनी इच्छा के अनुसार। हे प्रभु यीशु, जब मैं इस संसार की कठिनाइयों और परीक्षाओं का सामना करता हूँ, तब तू मेरा बल, मेरा सहारा और मेरी चट्टान बन जा। मुझे कभी अकेला मत छोड़ना। जब मैं थक जाऊं, तू मुझे विश्राम दे। जब मैं डरूं, तू मुझे साहस दे। जब मैं टूट जाऊं, तू मुझे संभाल ले। प्रभु, तू जानता है कि मेरे जीवन में बहुत सी बातें हैं जो मुझे परेशान करती हैं। कभी परिवार की चिंता, कभी भविष्य की चिंता, कभी बीमारी, कभी आर्थिक संकट। पर मैं जानता हूं कि तू सब कुछ जानता है। तू मेरे हर आंसू को देखता है और हर आह को सुनता है। इसलिए मैं आज अपने सारे बोझ, सारी चिंताएं और सारे डर तेरे चरणों में रख देता हूं। हे प्रभु, मुझे अपने वचन के द्वारा मजबूत बना। जैसे तूने कहा, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मत्ती 11:28। प्रभु, मैं तेरे पास आता हूँ। मुझे उस शांति से भर दे जो संसार नहीं दे सकता। मुझे उस आनंद से भर दे जो केवल तू देता है। आज मैं तेरे सामने अपने परिवार को भी लाता हूँ। मेरे माता पिता, भाई बहन, जीवन साथी, बच्चे और सब प्रियजन, उन सब पर अपनी कृपा बरसा। उनके घरों में शांति, प्रेम और एकता बनाए रख। अगर कोई बीमार है, तो उसे तेरे चंगाई के हाथों से छू ले। अगर कोई परेशान है, तो उसे तेरे आत्मा की सांत्वना दे। अगर कोई भटका हुआ है, तो उसे तेरे प्रेम की राह दिखा। हे प्रभु, मुझे आज के दिन में किसी का अपमान न करने देना, किसी का दिल न दुखाने देना और किसी से बुराई का बदला बुराई से न लेने देना। मुझे तेरे जैसे क्षमा करना सिखा, जैसे तूने क्रूस पर अपने शत्रुओं को क्षमा किया था। प्रभु यीशु, आज के इस दिन में मैं चाहता हूं कि मेरा हर काम तेरे लिए हो। जब मैं काम करूं, तो तेरी महिमा के लिए करूं। जब मैं बोलूं, तो तेरे प्रेम के अनुसार बोलूं। जब मैं निर्णय लूं, तो तेरी आत्मा के निर्देशन में लूं। मुझे अपने आत्मा से भर दे ताकि मैं तेरी गवाही दे सकूं। प्रभु, तूने मुझसे वादा किया है कि मैं तुझे कभी न छोड़ूंगा और न त्यागूंगा। इब्रानियों 13:5। मैं इस वादे पर विश्वास करता हूँ। तू मेरा सहायक है, मेरा उद्धार करता है और मेरा जीवनदाता है। आज के दिन मैं उन सब लोगों के लिए भी प्रार्थना करता हूँ जो संकट में हैं, जो अस्पतालों में हैं, जो भूखे हैं, जो अकेले हैं, जो निराश हैं। हे प्रभु, उन तक पहुंच जा। उनके दिलों में आशा का दीप जला दे। तेरा प्रेम हर टूटी हुई आत्मा को जोड़े और तेरी दया से हर घाव भर जाए। प्रभु, मुझे तेरे वचन का प्यासा बना। मुझे ऐसा दिल दे जो तेरी उपस्थिति को हर समय महसूस करे। मुझे कभी घमंड न आने दे, चाहे तू मुझे कितना भी आशीर्वाद क्यों न दे। मुझे विनम्र, दयालु और क्षमाशील बना। हे प्रभु, जैसे तू सुबह के सूरज से इस धरती को प्रकाश देता है, वैसे ही तू मेरे जीवन के अंधकार को भी दूर कर दे। मेरे भीतर तेरे आत्मा का प्रकाश फैला दे ताकि मैं दूसरों के लिए आशीर्वाद बन सकूं। मैं तेरा धन्यवाद करता हूं प्रभु, कि तूने मुझे चुना, बचाया और प्रेम किया, जबकि मैं इसके योग्य नहीं था। तेरा प्रेम अनंत है, तेरी दया असीम है और तेरी कृपा अमूल्य है। प्रभु, आज मैं तेरे चरणों में प्रणाम करता हूं और कहता हूं, तेरी इच्छा मेरी इच्छा से बढ़कर है। जो भी मेरे जीवन में हो, मैं चाहता हूं कि वह तेरे योजनाओं के अनुसार हो। क्योंकि तेरी योजना उत्तम है, तेरे मार्ग सीधे हैं और तेरे समय पर सब कुछ सुंदर होता है। हे सर्वशक्तिमान प्रभु,
आज मैं तेरे सामने खड़ा हूँ, अपने दिल को खोलकर, अपने विश्वास को नया करने के लिए। कभी कभी मेरा मन डगमगा जाता है, कभी मेरी आत्मा थक जाती है, पर तेरी उपस्थिति में मुझे फिर से शक्ति मिलती है। तू ही मेरा उद्धार करता है, तू ही मेरा रक्षक है, तू ही मेरा जीवन है। हे प्रभु, मैं मानता हूं कि जीवन की हर परीक्षा व्यर्थ नहीं होती। हर कठिनाई के पीछे एक गहरा उद्देश्य छिपा होता है। तू मुझे सिखाता है कि जब आंधी आती है, तब पेड़ की जड़ें और गहरी होती हैं। वैसे ही जब जीवन में तूफान आते हैं, तो मेरा विश्वास और दृढ़ होता है। प्रभु, मुझे धैर्य सिखा। जब उत्तर तुरंत न मिले, तब भी मैं तुझ पर भरोसा रखूं। जब राहें अंधेरी हों, तब भी तेरे वचनों की ज्योति में चलूं। जैसे लिखा है, तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। भजन संहिता 119 का 105। हे प्रभु, कभी कभी मैं सोचता हूं कि मेरी प्रार्थनाएं सुनी नहीं जा रही, पर तू सदा सुनता है। कभी हाँ कहकर, कभी अभी नहीं कहकर, और कभी मैं तुझसे बेहतर योजना रखता हूं कहकर। इसलिए मैं तेरा धन्यवाद करता हूं, यहां तक कि उन उत्तरों के लिए भी जो मुझे पसंद नहीं आए। प्रभु, जब मैं गिरता हूं, तो तू मुझे उठा लेता है। जब मैं रोता हूं, तू मेरे आंसू पोंछता है। जब मैं टूटता हूं, तू मेरे टुकड़ों को जोड़ देता है। क्योंकि तू करुणा से परिपूर्ण परमेश्वर है। तेरी दया सागर की लहरों जैसी है, कभी खत्म नहीं होती, बस बहती रहती है। हे प्रभु, मुझे ऐसा हृदय दे जो कभी शिकायत न करे, बल्कि हर परिस्थिति में धन्यवाद करे। जैसे तेरे वचन में लिखा है, हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि यही मसीह यीशु में तुम्हारे लिए परमेश्वर की इच्छा है। 1 थिस्सलुनीकियों 5 का 18। धन्यवाद प्रभु, उन आशीर्वादों के लिए जो मैंने देखे, और उनके लिए भी जो अनदेखे रहे। उन लोगों के लिए जो मेरे जीवन में आशीर्वाद बनकर आए, और उनके लिए भी जो मुझे सबक सिखाने आए। हर एक अनुभव ने मुझे तेरे और करीब लाया। हे प्रभु, मुझे अपने विश्वास में दृढ़ रहने दे। जब संसार कहे यह असंभव है, तब मैं तेरी ओर देखकर कह सकूं, मेरे लिए नहीं, परंतु मेरे परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है। मत्ती 19 का 26। प्रभु, मुझे अपनी आत्मा से परिपूर्ण कर ताकि मैं भय के स्थान पर विश्वास रख सकूं। मुझे ऐसा आत्मविश्वास दे जो घमंड नहीं, बल्कि तेरे अनुग्रह से उत्पन्न हो। जब दुश्मन मुझे डराने की कोशिश करे, तो मुझे याद रहे कि तू मेरे साथ है। और अगर तू मेरे साथ है, तो कौन मेरे विरुद्ध हो सकता है। रोमियो 8 का 31। हे यीशु, मैं उन सब बातों को तेरे चरणों में रखता हूं जो मुझे परेशान करती हैं। मेरी असफलताएं, मेरा भय, मेरी कमजोरी, मेरा अतीत। क्योंकि जब मैं अपनी कमजोरी स्वीकार करता हूं, तब तू अपनी शक्ति मेरे भीतर प्रकट करता है। प्रभु, मुझे ऐसा विश्वास दे जो आंधियों में भी स्थिर रहे। जैसे पतरस ने पानी पर चलने का प्रयास किया, वैसे मैं भी तूफानों में तेरी ओर बढ़ सकूं। अगर कभी मैं डूबने लगूं, तो तू अपने हाथों से मुझे थाम ले। प्रभु, मैं उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करता हूं जिनका विश्वास कमजोर हो गया है, जो निराशा में हैं, जो हार मान चुके हैं, जो सोचते हैं कि परमेश्वर अब उनकी सुनता नहीं। हे प्रभु, उनके हृदयों में फिर से विश्वास का दीप जला दे। उन्हें दिखा कि तू कभी देर नहीं करता, तू बस उचित समय पर कार्य करता है। तेरे समय की सुंदरता को समझने में मेरी सहायता कर प्रभु। क्योंकि तूने कहा, हर बात का एक समय और हर काम का एक अवसर होता है। सबोपदेशक 3 का 1। मुझे जल्दी न करने दे, न अधीर होने दे। मुझे सिखा कि प्रतीक्षा भी एक आशीर्वाद है, क्योंकि उस समय में तू मेरे भीतर कार्य कर रहा होता है। हे प्रभु, जब जीवन की राह कठिन हो, तो मुझे तेरे वचनों की याद दिला। मुझे याद रहे कि तू मेरे साथ चलता है, मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ता। तेरा आत्मा मेरा मार्गदर्शक है। तेरी उपस्थिति मेरी शक्ति है, और तेरा वचन मेरी ढाल है। आज मैं तेरे नाम में घोषणा करता हूँ कि मैं डरूंगा नहीं, मैं हार नहीं मानूंगा, मैं थकूंगा नहीं, क्योंकि मेरा परमेश्वर जीवित है और वह मेरे साथ है। प्रभु, तेरा नाम मेरे होठों पर सदा बना रहे।
हर सांस के साथ मैं तेरा गुणगान करूं। मेरा जीवन तेरी गवाही बने, ताकि जो मुझ में तुझे देखे वह तुझसे प्रेम करने लगे। प्रभु, अगर कभी मुझे अपनी योजना समझ में न आए, तो भी मैं तुझ पर भरोसा रखूं, क्योंकि मुझे विश्वास है कि तू कभी गलती नहीं करता और तेरी योजना मेरी सोच से कहीं बड़ी है। हे प्रभु यीशु मसीह, तेरे पवित्र नाम की स्तुति हो। तेरा प्रेम सबसे ऊंचा, सबसे गहरा और सबसे शुद्ध प्रेम है। आज मैं तेरे सामने आता हूँ, ये स्वीकार करते हुए कि मैं एक अपूर्ण मनुष्य हूँ, जिससे कई बार गलतियां हुई हैं। कभी शब्दों से, कभी व्यवहार से और कभी विचारों से। प्रभु, मैं जानता हूं कि तू दयालु और क्षमाशील है। तूने क्रूस पर लटकते हुए कहा था, हे पिता, इन्हें क्षमा कर क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। लूका 23:34। तेरे इस वचन में मुझे सीख मिलती है, प्रभु, कि मुझे भी अपने जीवन में क्षमा करना है, भले ही दूसरों ने मुझे कितना भी दर्द दिया हो। हे प्रभु, कभी कभी मेरा हृदय दुख से भर जाता है। कभी कोई अपना मुझे धोखा देता है। कभी कोई मेरे प्रेम का जवाब नफरत से देता है। ऐसे क्षणों में तू मुझे तेरी ओर देखने की बुद्धि दे। मुझे याद रहे कि क्षमा का अर्थ भूलना नहीं, बल्कि उस बोझ से मुक्त होना है जो मेरे हृदय को बांध देता है। प्रभु, मैं उन सबको क्षमा करता हूं जिन्होंने मुझे चोट पहुंचाई, और मैं तुझसे क्षमा मांगता हूं उन सब क्षणों के लिए जब मैंने दूसरों को दुख दिया। मुझे अपने आत्मा से भर दे ताकि मैं प्रेम और दया का स्रोत बन सकूं। हे प्रभु, तेरा प्रेम संसार के हर प्रेम से अलग है। ये बिना शर्त का प्रेम है, जो न जाति देखता है, न भाषा, न रूप, न स्थिति। तू हर आत्मा से समान प्रेम करता है। मुझे ऐसा ही प्रेम दे प्रभु, ऐसा प्रेम जो बिन शर्त के हो, जो स्वयं को बांटने में खुशी पाए, और जो अपने शत्रुओं के लिए भी प्रार्थना करे। प्रभु, आज मैं विशेष रूप से उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ, जो टूटे दिल से जी रहे हैं, जो नफरत से भरे हुए हैं, जो अपने भीतर के घावों को दूसरों पर निकालते हैं। हे प्रभु, उनके दिलों में तेरे प्रेम का बीज बो। तेरे आत्मा की ज्योति से उनके अंधकार को मिटा दे। प्रभु, मुझे सिखा कि सच्चा प्रेम केवल शब्दों से नहीं, कर्मों से होता है। जैसे तूने कहा, यदि कोई कहे कि मैं परमेश्वर से प्रेम रखता हूं और अपने भाई से बैर रखे, तो वह झूठा है। 1 यूहन्ना 4:20। इसलिए प्रभु, मुझे ऐसा जीवन जीने दे जो प्रेम का उदाहरण बने। मुझे दूसरों के दर्द को समझने दे, उनकी बातों के पीछे छिपे आंसुओं को देखने दे। मुझे सिखा कि प्रेम केवल देना नहीं, बल्कि समझना भी है। हे प्रभु, तेरी दया अद्भुत है। तूने मुझ जैसे पापी को भी अपनी कृपा से छू लिया। जब मैं अंधकार में था, तूने मुझे प्रकाश दिखाया। जब मैं भटक गया था, तूने मुझे फिर से अपनी राह पर लाया। तेरी दया के बिना मैं कुछ भी नहीं हूं। प्रभु, तेरी दया मुझे ये सिखाती है कि मैं भी दूसरों के प्रति दयालु रहूं। मुझे कठोर हृदय न होने दे। मुझे ऐसा बना जो दूसरों की कमियों में भी भलाई देखे, जो जल्दी निंदित न करे, बल्कि जल्दी क्षमा करे। प्रभु, मुझे अपने आत्मा की मधुरता दे। मुझे ऐसा हृदय दे जो नम्र, कोमल और प्रेम में हो। मुझे अपने घर, अपने पड़ोस और अपने समाज में तेरे प्रेम का माध्यम बना। जहां झगड़ा हो वहां मेल लाऊं, जहां नफरत हो वहां प्रेम फैलाऊं, जहां निराशा हो वहां आशा पहुंचाऊं। हे प्रभु, कभी कभी मैं सोचता हूं, क्या मैं सच में योग्य हूं तेरे प्रेम का? पर तू कहता है, मैंने तुझे अनंत प्रेम से प्रेम किया है। यिर्मयाह 31:3। तेरे इस वचन से मेरा हृदय भर जाता है। तेरा प्रेम मुझे ये याद दिलाता है कि मैं अनमोल हूं, क्योंकि तूने मेरे लिए अपना जीवन दे दिया। प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं उस प्रेम के लिए जो क्रूस पर सिद्ध हुआ। तेरे रक्त की हर बूंद ने मुझे नया जीवन दिया। अब मैं पाप का दास नहीं, बल्कि तेरे अनुग्रह का वारिस हूं। प्रभु, मुझे कभी यह प्रेम भूलने न देना। हर सुबह जब मैं उठूं, तो मेरा पहला विचार तेरे प्रेम का हो। हर रात जब मैं सोऊं, तो मेरा अंतिम शब्द तेरा नाम हो। हे प्रभु, मुझे तेरे समान क्षमा करना, तेरे समान प्रेम करना, और तेरे समान दया दिखाना सिखा।
मेरा जीवन एक ऐसी गवाही बने जो लोगों को तुझ तक ले जाए। तेरी दया से मेरे भीतर वह शांति बस जाए जो किसी तूफान से हिल न सके। तेरा प्रेम मेरे भीतर वह प्रकाश बने जो हर अंधेरे को मिटा दे। तेरी कृपा मेरे हर कदम का सहारा बने ताकि मैं जीवन की हर परीक्षा में तेरे नाम की महिमा कर सकूं। हे प्रभु यीशु मसीह, तेरा नाम धन्य है क्योंकि तू जीवन देने वाला परमेश्वर है। आज मैं तेरे सामने आता हूं अपनी सारी आशाओं, दुखों और अपेक्षाओं के साथ। कभी कभी जीवन में सब कुछ बिखर जाता है, आशा टूट जाती है, मन थक जाता है और दिल कहता है अब कुछ नहीं बदलेगा। पर उसी समय तू धीरे से कहता है, क्या मेरे लिए कोई बात कठिन है? उत्पत्ति 18 का 14। प्रभु, तेरे इन वचनों से मेरा मन फिर से जाग उठता है। हाँ प्रभु, तेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। जब तू बोलता है तो मृत भी जीवित हो उठते हैं, बीमार चंगे हो जाते हैं, टूटे हुए दिल भर जाते हैं और निराश आत्माएं फिर से उठ खड़ी होती हैं। प्रभु, आज मैं उन सब के लिए प्रार्थना करता हूं जो चंगाई की प्रतीक्षा कर रहे हैं, जो अस्पतालों में हैं, जो घरों में दर्द से जूझ रहे हैं, जो डॉक्टरों से थक चुके हैं और अब केवल तेरी ओर देख रहे हैं। हे चंगाई देने वाले प्रभु, अपने सामर्थ्य के हाथ से उन्हें छू ले। जहां मानव की सीमा समाप्त होती है, वहां तेरी चंगाई की शक्ति शुरू होती है। तू वही परमेश्वर है जिसने अंधों को दृष्टि दी, कोढ़ियों को शुद्ध किया, लंगड़ों को चलाया और मरे हुए लाजर को जीवित किया। आज वही शक्ति मैं अपने जीवन और अपने परिवार के जीवन पर मांगता हूं प्रभु। प्रभु, जहां शरीर में पीड़ा है वहां तेरी चंगाई उतर आए। जहां मन टूटा है वहां तेरी सांत्वना पहुंच जाए। जहां आत्मा घायल है वहां तेरी उपस्थिति शांति दे, क्योंकि तू कहता है, मैं ही तेरा चंगाई देने वाला हूं। निर्गमन 15 का 26। हे प्रभु, कभी कभी हम केवल शारीरिक नहीं बल्कि मानसिक और आत्मिक रूप से भी बीमार हो जाते हैं। हमारे भीतर डर, चिंता, अपराध बोध और निराशा घर कर लेती है। पर तू वह प्रकाश है जो हर अंधकार को मिटा देता है। मुझे और मेरे परिवार को उस आंतरिक शांति से भर दे जो संसार नहीं दे सकता। प्रभु, मेरे भीतर की हर टूटी हुई भावना को जोड़ दे। मेरे अतीत के हर दर्द को तू अपनी उपस्थिति में बदल दे। जहां यादें चोट पहुंचाती हैं, वहां तेरी कृपा से नया आरंभ कर दे, क्योंकि तू पुनर्स्थापन का परमेश्वर है। तू जो तोड़ा गया है उसे फिर से सुंदर बना देता है। हे प्रभु, आज मैं अपने घर के हर कोने में तेरी शांति की घोषणा करता हूं। हर उस व्यक्ति के लिए प्रार्थना करता हूं जो निराश है, जो कहता है अब कुछ नहीं बचा। उसे तेरे आत्मा की आवाज सुनने दे जो कहती है, देख, मैं सब कुछ नया करता हूं। प्रकाशित वाक्य 21 का 5। प्रभु, मुझे और मेरे परिवार को फिर से उठने की शक्ति दे। अगर हम हार चुके हैं तो हमें तेरी विजय में खड़ा कर। अगर हम खो चुके हैं तो हमें तेरी राह दिखा। अगर हम टूट चुके हैं तो हमें तेरे प्रेम से जोड़ दे। प्रभु, कभी कभी हम अपने सपनों को मरने देते हैं क्योंकि समय लंबा लगता है, पर तू मुझे सिखा कि तेरे समय में सब कुछ सुंदर होता है। मुझे धैर्य दे कि मैं अपने जीवन की कहानी तेरे हाथों में छोड़ दूं, क्योंकि तू ही जानता है कब, कहां और कैसे मेरे लिए सबसे अच्छा है। हे प्रभु, जब मैं अपने जीवन की ओर देखता हूं तो मुझे पता चलता है कि हर दर्द ने मुझे तुझसे करीब किया, हर आंसू ने मुझे विनम्र बनाया, हर परीक्षा ने मेरे विश्वास को मजबूत किया। इसलिए आज मैं अपने अतीत के लिए भी धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद प्रभु, उन दरवाजों के लिए जो बंद हुए, क्योंकि तूने मुझे उनसे बेहतर मार्ग दिखाया। उन रिश्तों के लिए जो टूटे, क्योंकि तूने मुझे सिखाया कि मेरा सहारा केवल तू है। उन असफलताओं के लिए भी धन्यवाद, क्योंकि उन्होंने मुझे तेरे अनुग्रह की गहराई समझाई। प्रभु, आज मैं घोषणा करता हूँ कि मैं अब निराश नहीं रहूंगा, क्योंकि मेरा भविष्य मेरे हाथों में नहीं, तेरे हाथों में है और तेरे हाथ कभी गलती नहीं करते। तू मेरा पुनर्स्थापक है। तू राख में से सुंदरता निकालता है, अंधकार में से प्रकाश उत्पन्न करता है और मृत्यु में से जीवन निकाल देता है। हे प्रभु,
मुझे वह दृष्टि दे जो कठिनाइयों में अवसर देखे। मुझे वह हृदय दे जो विपत्ति में भी तेरा धन्यवाद करे। मुझे वह आत्मा दे जो असंभव में भी विश्वास रखे। प्रभु, मेरे घर को आशीष दे। हर कोने में तेरी उपस्थिति बस जाए। हर कमरे में तेरी शांति, हर व्यक्ति में तेरी कृपा, और हर दिल में तेरी आशा हो। आज मैं तेरे नाम में ये घोषणा करता हूँ कि मैं उठूंगा, क्योंकि मसीह मुझ में जीवित है। मैं स्वस्थ रहूंगा, क्योंकि प्रभु मेरा चंगाई देने वाला है। मैं फल दूंगा, क्योंकि तूने मुझे आशीष के लिए चुना है। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं ये प्रार्थना करता हूँ। आमीन। इस चैनल में आपको बाइबल का वचन ठीक से समझाया जाता है, और प्रार्थना भी इस चैनल में आपको मिल जाएगा, रोज की प्रार्थना। हम बाइबल का प्रश्न और उनके उत्तर भी बताते हैं। जीके टाइप में प्लेलिस्ट में आप आसानी से देख सकते हैं। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।